तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 1 से 7 तथा 11 से 13 तक। आप लोग अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आपसे मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है, बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर, सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे और आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। न तो कोई वाणी सुनाई देती है, न कोई शब्द और न कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्या 9 से 13। यीशु ने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं
पापियों को बुलाने आया हूँ। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।